नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन, आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा द फाइनेंशियल डाइट पार्ट 2 के बारे में। कामयाब होने के लिए सही लोगों से जान पहचान बनाइए। अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ काम करना, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही लोगों के साथ संबंध बनाकर उनकी मदद लेकर आगे बढ़ना होगा। लेखिका की पहली मेंटर थी जोन क्लीवर, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने लेखिका को नेटवर्क बनाने के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है किसी के लिए फ्री में काम करना। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के करीब जाने का। क्लीवर जब एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही मज़ेदार खबर लिखी कि किस तरह से उनके शहर के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और किस तरह से डोनेशन देने से हालात सुधर सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि न्यूज़ रूम ने बहुत से पैसे डोनेशन में दिए और प्रेसिडेंट ने उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे नेटवर्कर हैं। अगर आप अपने नेटवर्क से वो नहीं लेंगे जो आपको मिलना चाहिए, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यह ज़रूरी है कि जब सैलरी की बात हो तो आप वो मांगिए जिसके आप लायक हैं। आज के वक्त में आप यह जान सकते हैं कि आपकी नौकरी के लिए आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आप पे स्केल या फिर ग्लासडोर की मदद से यह पता कर सकते हैं कि आपके पास जितना अनुभव और जितना हुनर है, उसके हिसाब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अपनी सैलरी की मांग करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब आप अपनी सैलरी के लिए मोल भाव करते हैं तो यह दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। इससे न सिर्फ आप खुद के लिए अच्छा करते हैं, बल्कि सामने वाले के सामने अपनी एक अच्छी इमेज भी बनाते हैं। नेक्स्ट, घर पर ही खाना बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपने अपना बजट बनाया है तो शायद आप भी बहुत से लोगों की तरह यह देखकर हैरान हो गए होंगे कि आप कितना सारा पैसा हर महीने बाहर के खाने पर बर्बाद कर देते हैं। उस खाने पर जिसे खाने से ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपके पैसे बचते हैं। बहुत से लोग अलग अलग वेबसाइट या टीवी शो पर आने वाले रेसिपी को देखकर उसे बनाने लगते हैं, जिससे उनका पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर आपको इटली की दादी माँ से सीखने की ज़रूरत है। इटली की दादी माँ कभी इस तरह की वेबसाइट या फिर टीवी शो पर से रेसिपी नहीं निकालती, बल्कि वो बनाती हैं जो घर में बन सकता है। वो यह देखती है कि किचन में क्या है, फ्रीज में क्या है और कौन सी चीज़ खराब होने के करीब आ गई है, और उसके हिसाब से खाना बनाती है। वो भारी मात्रा में खाना बनाती है और बाद में खाने के लिए उसे फ्रीज में रख देती है। तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले होटल में जो आपने खाना खाया उसे घर पर बनाने के लिए फालतू के सामान मत खरीदिए, बल्कि यह देखिए कि आपके घर में पहले से क्या है और फिर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप क्या पका सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैसे बचाएंगे, घर पर पहले से रखे गए सामान का इस्तेमाल करके उसे ख़राब होने से बचाएंगे और साथ ही एक ऐसी कला को सीखेंगे जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी शराब के नशे में या फिर तनाव में सामान खरीदते मत जाइए। ऐसे हालात में लोग अक्सर वो खरीदने लगते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सपने देखिए और अपने पैसे से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसके बारे में बात कीजिए। पैसा शायद आपको अंदर की शांति नहीं दे सकता, लेकिन यह आपको एक मौका दे सकता है सुरक्षित रहकर अपने सपनों के पीछे भागने का। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पैसे को महत्व दें। इसके लिए सबसे पहले बड़े सपने देखना छोड़िए और मीडियम सपने देखिए। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर यह बातें बहुत चलती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मेहनत से काम करे और अपने सपनों के पीछे भागे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन यह बात गलत है। और जब लोगों का सामना असलियत से होता है तो उनके हाथ निराशा ही लगती है। अगर आप एक
गरीब घर के हैं और पहले से 2 नौकरियां करके अपने लोन को चुका रहे हैं तो आपके लिए हालात दूसरे हैं। इसलिए आप सच्चाई को जानिए और मीडियम सपने देखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह जाने कि क्या संभव है और क्या नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको रिस्क लेना है और कब नहीं। अगर आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाइए और अच्छे से सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें क्या खो सकते हैं। दूसरा यह कि अपने पैसे के बारे में बात करने से हिचकिचाइए मत। लेखिका की दोस्त एना ब्रेसला कॉस्मोपॉलिटन पर एक एडिटर की तरह काम करती है। उन्होंने बताया कि हर साल उनके पास उनके रीडर्स की तरफ से हजारों तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पैसे से संबंधित नहीं होता। लोग सेक्स के बारे में सवाल पूछते हैं लेकिन पैसे के बारे में नहीं। लेकिन हर रिश्ते की तरह अगर आपको पैसे से अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो आपको इसके बारे में बात करनी होगी और इस पर ध्यान देना होगा। जब आप इसके बारे में अपने दोस्तों से या फिर अपने पार्टनर से बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसे लेकर आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया है और आपके अंदर सुधार आने लगा है। इससे आपको यह पता लगने लगेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। सारांश: कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने लिए एक बजट बनाइए। यह देखिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा पाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। ज़्यादा बड़े सपने मत देखिए बल्कि सच्चाई को पहचानिए। अपने पैसे के बारे में लोगों से बात करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। क्या करें? एक ऐसा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपका घर अच्छा होगा तो आप उसमें कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे और बाहर कम समय बिताएंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए अपने घर को सजाइए और उसे सुंदर बनाने के लिए तरीकों के बारे में जानिए, जैसे कि लाइट बल्ब लगाना। यह ज़रूरी नहीं है कि यह सब करने के लिए आप किसी को काम पर रखें। YouTube पर सर्च करने पर आपको अपने घर के सजाने के बहुत से सस्ते तरीके मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्त। आशा करता हूँ ये फाइनेंशियल बुक बहुत अच्छा लगा होगा और आपके ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।